हिंदी एकांकी के जन्म के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। आलोचकों का मानना है कि एकांकी हिंदी में सर्वथा नवीन विधा है। एकांकी में एक सुनिश्चित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या होती है। पानी की मोटर रात रात भर चलती है, पूरे आंगन में पानी ही पानी, और यही हाल पंखा और बिजली का है। चल रहा है पंखा तो चल रहा है, जल रही है बत्ती तो जल रही है। कोई वहां बैठा है या नहीं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। एक बार तो ये तक हुआ कि साहबजादे बीवी के साथ सिनेमा देखने गए, कूलर चलता छोड़ गए और बाहर से ताला, सो ये भी नहीं कि कोई अंदर जाके बंद कर दे। मैं तो ये जानता हूं कि मेरी आधी जिंदगी बिना कूलर के कट गई। बिजली ही नहीं थी घर में, कूलर कहां से होता। और आज भी इस कूलर फूलर से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो जब भी सोना होता है। उपेंद्रनाथ अश्क ने एकांकी का पहला तत्व उसका छोटा कैनवास माना है। जैनेन्द्र कुमार का स्पष्ट मानना रहा है कि एकांकी पश्चिम के अनुकरण में हमारे यहां शुरू हुआ। हिंदी का आरंभिक एकांकी साहित्य यूरोप के एकांकी साहित्य से काफी प्रभावित था। आजादी से पहले जनता की दशा को प्रेमचंद द्वारा गाल्सवर्दी के कुछ नाटकों जैसे न्याय, हड़ताल और इब्सन के चांदी की डिबिया का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। एकांकी के लिए संकलन त्रय एक अनिवार्य विशेषता के रूप में विकसित हुआ। संकलन त्रय में संकलन की एकता, यानी नाटक एक ही समय की घटना तक परिमित रहना तथा एक ही कार्य से संबंध में होना तो एकांकी के लिए अनिवार्य है। अब आप ही बताइए कि मैं जल्दी घर आकर क्या करूं? इनके ताने सुनूं, आटा पिसाने जाऊं, सब्जियां लेने जाऊं, अरे पूरी जिंदगी इसी में निकाल दूं। पूरी दुनिया मिल का पिसा हुआ आटा खाती है, ISI ब्रांड, बोरी में सील बंद होकर आता है, लेकिन इनसे कौन झक लड़ा है? कहते हैं ये आटा नुकसान देता है, मिल में पिसने से पहले गेहूं का सारा सत निकाल लिया जाता है। इस आटे की रोटी में और चमड़े की रोटी में कोई फर्क नहीं, ये रोटी हाथों में चिपक जाती है, कई कई दिन तक चिपकी रहती है। पूरी दुनिया जयशंकर प्रसाद की एक घूट एकांकी हिंदी एकांकी की एक विकसित अवस्था है। जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी नाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव प्रमुखता से दिखाई देता है और इसी प्रभाव ने एकांकी को पश्चिमी तकनीक, स्थानीयता के प्रति सजगता तथा युगीन यथार्थ की विषय वस्तु लेकर समृद्ध किया। प्रसादोत्तर युग में हिंदी एकांकी का पर्याप्त विकास हुआ। 1938 ईस्वी में हंस का एकांकी अंक प्रकाशित हुआ। इसमें तत्कालीन प्रतिनिधि एकांकी हंस के एकांकी अंक में प्रकाशित हुए। इस युग में विवाह की समस्या, दहेज प्रथा, विधवा विवाह और तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं को लेकर एकांकी लिखे गए। इस युग में भुवनेश्वर प्रसाद ने नए विषयों को लेकर महत्वपूर्ण एकांकी लिखे। हरिकृष्ण प्रेमी ने मान मंदिर एकांकी में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम तथा हिंदू मुस्लिम सहयोग भावना की ओर संकेत किया। विष्णु प्रभाकर ने अपनी एकांकियों में भारत की पुरानी सामाजिक कुरीतियों के साथ देश में होने वाले विभाजन संबंधी तथा नवीन सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया। बंधन मुक्त, नया समाज और विचार और कर्म विष्णु प्रभाकर के प्रमुख एकांकी हैं। सन 1935 ईस्वी से रेडियो प्रसारणों के अंतर्गत एकांकियों को प्रसारित किया जाने लगा था। आगे चलकर एकांकी रेडियो एकांकी अथवा ध्वनि नाटक के रूप में अधिक मात्रा में लिखे जाने लगे और प्रसारित होने लगे। मोहन राकेश ने हिंदी एकांकी को नया स्तर और तेवर दिया। 1950 ईस्वी के बाद हिंदी एकांकी की विषय वस्तु में परिवार के सदस्यों के आपसी मतभेद, शहरीकरण की प्रक्रिया में मध्य वर्ग की आकांक्षाएं और मध्य वर्ग का बनावटीपन, उसका अकेलापन और मानसिक द्वंद्वों की छटपटाहट को लेकर प्रस्तुत है। साला तुमसे पहले ही मैं मर जाऊंगा। क्यों ऐसी अशुभ बातें करते हो?
ऐसे बुरे कर्म किए होंगे कि तुम्हारी मिट्टी देखूं। वरना औरत की मर्जाद इसी में है कि सदवा मरे, मांग में सिंदूर और पाँव में बिछुए पहन कर चिता पर चढ़े। वरना औरत की जिंदगी अकारत है, अकारत। अरे वो सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल औरत के मरने से आदमी को जितना कष्ट होता है ना, उतना आदमी के मरने से औरत को नहीं होता। और फिर तुमको क्या चिंता, तुम्हारा जवान कमाऊ बेटा है, बहू है, पोता है, तुमको हमारी कमी नहीं खलेगी। हाँ, अगर एक बार के लिए तुम मर गई तो हमारा क्या होगा? पिंटू सुनता है हमारी? बदले सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ने एकांकी को नई नाट्य भाषा से समृद्ध किया। इस नई नाट्य भाषा में हाजिर जवाबी, असंगतता और आधुनिकता तथा परंपरा का द्वंद्व प्रस्तुत होता है। अपने जमाने में तो रात रात भर गायब रहते थे। कोई भाटिया साहब थे, उनके यहाँ पर बैठकर 3 पत्ती और फ्लैश खेला करते थे। कितनी बार तो महीने की तनख्वाह हार के आए हैं। हाँ, पी के लौटते वो अलग, कितनी बार बिस्तर गंदा किया इन्होंने। सच्ची? अरे मुच्ची। 1970 ईस्वी के बाद हिंदी एकांकी में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर और मनहर चौहान ने एकांकी में नए प्रयोग अवश्य किए, लेकिन एकांकी का विकास हिंदी नाटकों के मुकाबले बहुत कम हुआ। हिंदी एकांकी पाश्चात्य रचना प्रक्रिया में इतना उलझ गया कि सृजनात्मक रूप से नए वस्तु विधान, नई अभिव्यंजना और मौलिक रूप का निर्माण करने में असफल रहा। संभवतः इसी कारण वर्तमान समय में एकांकी लेखन और एकांकी का मंचन नाम मात्र हो रहा है।